तो इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में थ्योरम ट्रिक्स से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। ये जो मैं थ्योरम पढ़ाऊँगा इससे सिर्फ 30% क्वेश्चन बनेगा और जो 70% क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वेश्चन बनेगा, मतलब प्रैक्टिकल बनेगा। क्वेश्चन में बहुत ये फोकस करेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेगा। उसका मैं 2 पार्ट लाऊंगा, पहले तो एक पार्ट लाता था, अब 2 पार्ट लाऊंगा। तो चलिए थ्योरी समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझिए। पहले देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझिए, मतलब ये एक्स एक वेरिएबल है तो ये एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन ऐसा रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन में रहता है जहाँ पे ए बी सी आपका रियल नंबर होता है और ए ना ही 0 के इक्वल होता है ना ही बी 0 के इक्वल होता है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का। जैसे एग्जांपल देखिए, ए एक्स प्लस बी, ये तो आपका ये हो गया वन वेरिएबल का, और ये आपका ए एक्स प्लस 0। देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी है ना, ये भी आपका 2 वेरिएबल में हो सकता है। कैसे? ऐसे हो सकता है ए एक्स प्लस 0y प्लस बी, मतलब यहाँ पे बी 0 आ गया, लेकिन 2 वेरिएबल क्या कहता है, बी 0 नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये बोल रहा है कि ये जैसा 2 वेरिएबल का आता है ना, पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 2 वेरिएबल का सिर्फ एक ही इक्वेशन रहा तो x और y का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। x और y का बहुत सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जांपल है, x प्लस 2y, ये 6 है, 2 वेरिएबल है x और y। तो देखिए 0 3, ये आपका इन्फिनाइटली बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें अगर हम x और y पे पुट करेंगे तो आपका वैल्यू 6 आएगा। ये पेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग कुछ ग्राफ सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहला ग्राफ ऐसा होता है, देखिए कोई भी 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है ना, तो याद रखिएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और हर लाइन पे हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब ये लाइन है तो हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इन्फिनाइटली सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ये आपका हमारा दूसरा ग्राफ आ गया। इसमें अगर कोई भी लाइन, कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, अगर वो वाई एक्सिस से पैरेलल हुआ, वाई एक्सिस से पैरेलल हुआ, तो वहाँ पे आपका x इक्वल टू ए आपका ग्राफ होता है, x इक्वल टू ए। और ए क्या होता है कि वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, मतलब वाई एक्सिस से पैरेलल का है तो वाई एक्सिस से कितना दूर है वो चेक करते हैं। वाई एक्सिस से जितना दूर होएगा ना उतना ही x इक्वल टू ए आएगा, उतना ही x इक्वल टू ए आएगा। और अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो x से कितना दूर है वो लाइन वो चेक करते हैं, मतलब y इक्वल टू ए आ जाएगा। x से पैरेलल है तो y इक्वल टू ए देखते हैं, अगर y से पैरेलल है तो x इक्वल टू ए देखते हैं। ये सब पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हमारा लास्ट ग्राफ ऐसे आता है कि अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करता है ना तो उसका इक्वेशन ऐसा होता है, y इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पे m हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल ले लिए, हम x का वैल्यू 4 मान लेते हैं, x का वैल्यू 4 मान लेते हैं और m का वैल्यू 1/2 है। m का वैल्यू 1/2 हम हर जगह फिक्स रहेगा। तो अगर हम m का वैल्यू, x का वैल्यू 4 है और m का वैल्यू 1/2 है तो हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का वैल्यू मतलब m वही फिक्स है 1/2, लेकिन x यहाँ पे -6 ले लेते हैं तो -6 इंटू 1/2 तो हमारा y क्या आ गया, -3। इतना ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन याद कर लिए, y इक्वल टू एम एक्स, और याद कर लिए कि m हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये ऐसा अगर ओरिजिन से पास कर गया लीनियर इक्वेशन तब। और एक चीज़ याद रखिएगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, मतलब वाई एक्सिस का ही इक्वेशन क्या होता है। जो वाई एक्सिस होता है वो भी तो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ रहेगा, तो उसका आपका वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू 0 होता है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि वाई एक्सिस पे हर एक से 0 ही ना होता है। x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस पे 0 होता है, और x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर y एक्सिस का इक्वेशन पूछा तो x इक्वल टू 0, x एक्सिस का पूछा तो y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो लीनियर इक्वेशन था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग पेयर्स इन लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब पेयर्स आएगा तो क्या करेंगे। देखिए पेयर्स ऐसे फॉर्म में रहता है, a1x b1y प्लस सी, a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे 2 पेयर रहता है और दोनों पेयर में x और y का ऐसा वैल्यू निकालते हैं जो दोनों पे सूट कर जाए। तो देखिए इसका भी आपका इन्फिनिटी मेरी सॉल्यूशन होता है, इसका भी इन्फिनिटी मेरी सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये दोनों पेयर का एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा जहाँ पे वो कोइंसाइड करेगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए ऐसा आपका आ गया,
ऐसा इक्वेशन आ गया 2x + 3y - 7, दो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया 2 वेरिएबल का। तो देखिए x और y का इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, जिसमें अगर x और y को इसमें पुट करें तो 0 आएगा, x और y को इसमें भी पुट करें तो तब भी 0 ही आएगा। तो ऐसे पेयर्स वाले को हम लोग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए x और y का हम लोग दो तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एक ज्योमेट्रिक तरीका से, एक अलजेब्रिक तरीका से। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है ज्योमेट्रिक तरीका से। तो देखिए ज्योमेट्रिक तरीका से जो दो पेयर होता है ना, उसका 3 तरीके से आंसर आ सकता है। पहले वाले में आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, एक में आपका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और एक में इन्फिनाइटली होगा। जैसे ये आपका 2 है, ये लाइन का मतलब ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये इसका भी इन्फिनाइटली पॉइंट होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन हर लाइन पे अलग अलग इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, इसका भी अलग अलग होगा। लेकिन ये दोनों का सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा, जहाँ पे वो कोइंसाइड करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। यही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ ये दोनों को सपोर्ट करेगा, दोनों पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे ऐसा यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन में लाइन इंटरसेक्ट करता है, और नो सॉल्यूशन में वो दो लाइन कभी भी आपका इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब वो पैरेलल जाता है। जैसे ये आपका हो गया, ये एक लाइन हो गया, इसका आपका ये लाइन हो गया, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। अब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो दोनों का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा, ऐसा x और y का कोई वैल्यू नहीं होगा जो दोनों को सपोर्ट करता है। तो आपका नो सॉल्यूशन होता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, वैसा आपका पैरेलल होता है। और एक होता है कि आपका कोइंसाइड कर देता है, मतलब दोनों लाइन आपका एक के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब दोनों कोइंसाइड कर जाता है। अब देखिए इसका हर एक पॉइंट दूसरे लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y, हर x और y मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल करेगा, तो उसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन आता है, और जहाँ पे कोइंसाइड करता है, ये इंटरसेक्ट, ये पैरेलल, अब कोइंसाइड। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी अगर दो पेयर दे दिया तो हम उसको कैसे समझेंगे, उसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए दो आपका इक्वेशन दे दिया, दो आपका पेयर्स दे दिया। अब देखिए यूनिक तभी होगा ना जब a/a2 मतलब x का कोफिशिएंट और ये x का कोफिशिएंट a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हुआ। अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो यूनिक हो गया, अगर इक्वल हो गया और c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ तो वो नो हो जाएगा, अगर तीनों इक्वल हो गया तो वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इसमें नहीं इक्वल होता है, इसमें इक्वल तो होता है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता है, और इसमें तीनों इक्वल होता है, तो आपका इन्फिनिटी हो गया। यूनिक, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी। और याद रखिएगा जिसमें अगर एक भी आंसर नहीं आता है ना उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसमें एक भी आंसर नहीं उसको इनकंसिस्टेंट। जिसमें अगर एक एटलीस्ट एक आंसर आ जाए, मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो वो आपका कंसिस्टेंट। मतलब यूनिक और इन्फिनिटी आपका कंसिस्टेंट बोलते हैं, और नो सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने वक्त काम देगा, इसको इग्नोर मत मारिएगा, कि इन्फिनिटी को डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा इसमें भी पुट करेंगे तो वो आपका एप्लीकेबल होगा। तो आप इन्फिनिटी को डिपेंडेंट ही बोल सकते हैं, डिपेंडेंट करके भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन का ये, नो सॉल्यूशन का ये, इन्फिनिटी सॉल्यूशन का ये आपको याद करना पड़ेगा। कोई इसमें आपको कोई भी आपका ट्रिक व्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए अलजेब्रिक के तरीके से भी सॉल्यूशन निकालने का 3 तरीके का होता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हम लोग ये तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल मेथड यूज़ करेंगे जो हम लोग शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि ऑप्शन से चलेंगे, एकदम ऑप्शन चेक करते हुए चलेंगे। जैसे आपका ये 2 दे दिया, अब इसको बोला कोई भी तरीके से आप बना सकते हैं, तो आपको कोई भी तरीका नहीं लगाना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको सिंपल चेक कर देना है। 3 और 1 पुट करिए, 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 - 2 1, मतलब y का वैल्यू 1 आ गया, तो 3 - 2 1 ये एप्लीकेबल हो गया। 3 मतलब x और y का वैल्यू हो सकता है, 3 और 1 x और y का वैल्यू हो सकता है। अब 3 और 1 इस पर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, 3 - 4 -1 होता है, और y आपका 1 है तो -1 इसमें भी आ गया, मतलब ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो एक और टिक मार देगा, इसमें कोई भी तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका आता है लास्ट 2 कॉन्सेप्ट। देखिए ये अलजेब्रिक है ना, तो ये आपका जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें काम देगा। हम लोग का लास्ट 2 कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखिए ऐसा बहुत सारा आपका क्वेश्चन आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वही क्वेश्चन आता है जो वर्ड प्रॉब्लम का आता है, मतलब एज वाला आ जाएगा क्वेश्चन, स्पीड वाला आ जाएगा। तो वो सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप हर क्वेश्चन को लीनियर पेयर पे ला देगा और फिर उसको सॉल्व करेगा। उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में मतलब क्वेश्चन के पार्ट में हम लोग बात करेंगे ज़्यादातर। लेकिन इस पार्ट में हम लोग 2 बस थ्योरम जान लेते हैं कि अगर बोट वाला क्वेश्चन आएगा ना तो क्या करेंगे। देखिए बोट वाले क्वेश्चन में है ना, हम लोग को सबसे ज़्यादा बोट का स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब रुका हुआ वाटर में x मान लिया जाता है, x स्पीड है, और स्ट्रीम का स्पीड मतलब जो लहर का स्पीड होता है उसको y मान लिया जाता है। तो आपका स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम में, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम,
तो अब बोट का अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम में मतलब लहर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो लहर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है और स्ट्रीम में स्पीड है वो दोनों को माइनस कर देंगे। और डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं मतलब लहर के साथ साथ जा रहे हैं, तो लहर भी आपकी मदद करेगा, मतलब दोनों को स्पीड को प्लस कर देंगे। तो ये बस आप जो है ना इसको याद कर लिए, आपका अप स्ट्रीम दिया रहेगा, डाउन स्ट्रीम दिया रहेगा, आपको स्टिल वाटर x मानना है, स्ट्रीम को y मानना है और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका भी क्वेश्चन आता है कि फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस निकालना है, सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट निकालना है। तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, इसको याद कर लीजिएगा। और एक और चीज़, एक और थ्योरम लास्ट में याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, तो ये जो है ये कितने इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो x और 1, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 और 2, तो 1 और 2 ये बहुत सारी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब 1 और 2 से बहुत सारा लाइन क्रॉस कर सकता है। तो ये जो है ना 1 और 2 ये बहुत सारे लाइन का सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। इसमें से जो भी आप पढ़े हैं 10-15 मिनट में, 10-12 मिनट में, ये है इससे आपका सिर्फ 30% क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपसे सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से बनेगा। तो अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।